तुम्हें सलाम कर रही है माँ। पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। पति की वजह से तो मुझे बहुत शोहरत, नाम और मेरी इज्जत हुई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मेरे बेटे की वजह से मुझे लोग और भी स्नेह और प्यार देते हैं। जुदा कर न दे एक बेटे को माँ से, हर हुक्म है मौत का तुम्हारे। बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जाते, शाहे तो आलम ओ शाहे मदीना। और एक माँ को इससे अधिक सुख माँ या बाप हो, मेरा ख्याल वो अपने जीवन में अपने संतान को बढ़ते देखते हुए जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है ओंकार। और मेरी ये इस वक्त एक हार्दिक प्रार्थना है कि भगवान ऐसा दिन तुम्हारे लिए भी लाए कि तुम अपनी संतान से भी ऐसा सुख पाओ। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन की मां यानी तेजी बच्चन के बारे में जिक्र करूंगी। दर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली। माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। जब उनसे एक इंटरव्यू में उनके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था? तो जब उनसे पूछा गया कि 24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी की तरह प्रवेश किया था और 24 घंटे बाद हम उसी कमरे से जीवन साथी, पति पत्नी नहीं, जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। ये नए वर्ष का प्रधान है जिसका स्वागत करने के लिए हम बाहर आए हैं। किस कदर खुश नसीब है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। तू सखी है, रहमदिल है और बहादुर भी है बेटा। मुझे उस माँ से मिलाओगे, उसके पास ले चलोगे? माँ के पास? हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बेटा। अच्छा, चलो आज तुम्हें माँ से भी मिला देता हूँ। तो उस तरह की याद आपके मन में किस तरह से है? तो उन्होंने कहा था कि एक बड़े व्यक्ति की पत्नी बनकर ऐसी भी चीज़ें सोचती हूँ मैं, हो जाती है कि जो बहुत निजी और अपनी बातें होती हैं वो बड़े व्यक्ति की जीवनी में स्पष्ट रूप से आ जाती हैं। मुझे इसमें अपनी माँ दिखाई देती और मुझ में ये अपना बेटा देखती है। ये मेरी जबान नहीं समझ सकती, नहीं मैं इसकी जबान समझ सकता हूं, लेकिन ममता की कोई जबान नहीं होती माँ। जब तक ये पुस्तक उनकी जीवनी की नहीं निकली थी तो जो हमारे परिवार से इतने निकट हो, इतना जानते हो बच्चन जी को, और उसके बाद वो उनके एक स्टूडेंट रहे और उसके बाद एक हमारे परिवार में तुम बस गए थे। शायद जब तक तुमने ये पुस्तक नहीं पढ़ी तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि बच्चन जी का और मेरा कैसे मिले, क्या संबंध रहा, किस रूप में मैं किस प्रांत की थी, कहाँ आई, क्यों आई, कैसे आई। जब उन्होंने इतने स्पष्ट रूप में अपनी जीवनी में लिख ही डाला है तो मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर दे सकती हूँ कि मैं एक बहुत ही भगवान और नियति को मानने वाली लड़की थी। इसकी अनदेखी गोद में अपना सर रखकर मुझे माँ की आगोश की गर्मी दिखाई देती है। मुझे मेरी माँ का प्यार मिल जाता है और इसी तरह अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। मुझे आज तक नहीं समझ आती कि मैं एक पंजाब में रहने वाली
और ठीक है, एक आज़ाद परिवार ज़रूर था, लेकिन मेरे पिताजी ने कोई ऐसे आज़ाद नहीं रखा था उन्होंने कि मैं जहाँ तहाँ घूम सकूँ, मिल सकूँ। और जब मैं इतने साल पहले की बात करती हूँ तो वो यूँ घी उस रहा था। क्यों मैं वहाँ, कैसी मैं वहाँ बरेली उत्तर प्रदेश के एक शहर में मैं पहुँची जहाँ पे हमारे मित्र लोग थे। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दे सकती हूँ कि नियति ने कुछ मेरे लिए समझकर ही वहाँ बुलाया और मेरा संबंध एक ऐसे व्यक्ति से करवाया कि शायद मुझे उनके जीवन का दुख, उनके जीवन की तपस्या कुछ हल्की करनी थी। शायद इसीलिए मुझे उनका साथी चुना गया। तेरी माँ नहीं है ना, माँ को तरसता है तो आ, मैं तेरी माँ बनकर आज तुझे तेरे हिस्से का प्यार देती हूँ बेटा। तू सलामत रहे। मालिक दो जहां रहम कर इस दुखी बच्चे को इसकी माँ के साथ फिर से मिला दे, फिर से मिला दे। फिर उनसे पूछा गया कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी के रूप में आप बताइए कि क्या कठिनाइयाँ या क्या विशेषताएं आपने अनुभव की। तो उन्होंने कहा, अब इतने साल बीत गए हैं तो मुझे भी वो कठिनाइयाँ भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ नहीं लगती। लेकिन मैं सच अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की संगनी बनना काफ़ी कठिनाईपूर्ण होता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। उन दिनों में इलाहाबाद में मुझे बहुत उलझन होती थी और मैं कुछ जानती भी नहीं थी कि इतने बड़े व्यक्ति कवि की पत्नी होके नई नई मेरी शादी हुई थी। कोई ऐसी कास्टिस तो है नहीं। लेकिन जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरी चूड़ियों के रंग तक जो मैं पहनती थी वो भी लोग देखते थे और लोग उसकी चर्चा करते थे तो मैं बड़ी दुखी होती थी। अरे ये तो मेरी अपनी पहनाव की चीज़ें हैं, दूसरों को इससे मेरा क्या मतलब। बाद में वो कहती हैं कठिनाई रोज़मर्रा जीवन की होती हैं। ये नहीं मेरा मतलब कहने का कि जो कवि है वो पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष होते हुए भी वो कवि ज़्यादा हैं। और कवि की पत्नी को मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो पति है पुरुष होते हुए भी वो उसकी जो कविपन है उसको ज़्यादा मान्यता देनी चाहिए। और फिर मैं ये कहूँगी कि मैं शायद बहुत छोटी थी, उम्र में मैं बच्चन जी से बहुत छोटी थी, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मैं बहुत शीघ्र ये समझ गई कि अगर मैंने इस व्यक्ति की पत्नी का रिश्ता निभाना है और अपना जीवन इसके साथ सुख में रखना है तो मुझे बच्चन कवि को सबसे अधिक मान्यता देनी है। उसके बाद वो कहती है कि मेरा ख्याल संकेत उनका इसमें है, हो सकता है कि मैंने उनकी बाहर की जितनी जिम्मेदारियां थीं वो मैंने संभाल ली। स्त्री वो ज़रूर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनका हृदय अधिक कोमल है, इसीलिए तो वो कवि हैं। वो आगे अपने बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में कहती हैं दोस्तों कि उनका सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। पति की वजह से तो मुझे बहुत शोहरत, नाम, मेरी इज़्ज़त हुई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मेरे बेटे की वजह से लोग मुझे और भी स्नेह और प्यार देते हैं। और एक माँ को इससे अधिक सुख माँ या बाप, मेरा ख्याल है वो अपने जीवन में अपनी संतान को बढ़ते देखते हुए जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है। इसके बाद वो कहती हैं कि जब बच्चन जी बहुत साल पहले यहाँ कैम्ब्रिज में आए, उन्होंने अध्ययन किया और पीएचडी ली लिटरेचर की, तो वो 2-2.5 साल हम दोनों के एक बहुत ही कष्ट में रहे, इमोशनल कष्ट। और वो बताती हैं कि उस ज़माने में रुपयों पैसों की भी बहुत कमी थी और मेरे मन में हमेशा ये रहा कि तभी मुझे ऐसा दिन आए, लंदन आऊँ और सबसे अधिक कैम्ब्रिज में जाऊँ। तो कैम्ब्रिज जाना ऐसा लगा कि मुझे कि ये मेरा तीर्थ स्थान है। वो कहती हैं क्योंकि उस ज़माने में, उस समय में उनके पति ने आके यहाँ 18-18 घंटे अध्ययन किया और मुझे हमेशा लगता था कि किसी दिन कैम्ब्रिज जाऊँ और कैम्ब्रिज की जो मिट्टी है वो मेरे लिए बहुत पवित्र थी। सुन ले एक माँ के दिल की पुकार और सुन मेरे मालिक, इस दुनिया में कभी अपनों को अपनों से जुदा न करना।
वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।